रामनगर क्षेत्र में वन ग्रामों और राजस्व भूमि पर बसे हजारों परिवार लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज दशकों से इन इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें जमीन का कानूनी मालिकाना हक नहीं दिया गया है। इसी मांग को लेकर अब आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने पद यात्रा निकालकर सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने की कोशिश की है। उनका कहना है कि रामनगर के करीब 20,000 लोग वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। संजय नेगी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वन ग्रामों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को भुला दिया जाता है। उनका कहना है कि वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की मांग लंबे समय से लंबित है, जिससे हजारों परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। नेगी ने यह भी कहा कि अगर सरकार जल्द इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मार्च तक समाधान नहीं हुआ तो रामनगर तहसील परिसर में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी वन ग्रामों में रहने वाले लोगों के समर्थन में आवाज उठाई है। हरीश रावत का कहना है कि जो लोग दशकों से इन इलाकों में बसे हैं, उन्हें अतिक्रमणकारी नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक इन लोगों को जमीन का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी वन ग्रामों के लोगों को अधिकार दिलाने की दिशा में पहल की गई थी और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। कहीं भी बसा हुआ व्यक्ति आज इस सरकार की निगाह में वो सबसे ज्यादा खटक रहा है। होना तो ये चाहिए था कि राज्य जितना मजबूत होता, जितना आगे बढ़ता, राज्य को गरीब को सहारा देने की बात सोचनी चाहिए। उनको कहना यह चाहिए था कि तुम इस जमीन में बसे हो, लेकिन ये जमीन पर तुम अच्छी छत बना लो, मकान बना लो, उसके लिए हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमको बिजली देंगे, पानी देंगे, तुमको सड़क। देखिए, बहुत लंबे समय से रामनगर विधानसभा में जो 24 वन ग्राम है, उनको राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और बरसों बीत गए हैं, लेकिन किसी भी सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी। और पिछले दिनों भी हमने जब पूछड़ी को इन्होंने उजाड़ा था तो उन दिनों भी हमने 2-3 धरने प्रदर्शन किए थे और सरकार को हमने चेताया था कि अतिशीघ्र यदि आपने इनको कहीं बसाया नहीं या इनको जहां पे है वहीं पे मालिकाना हक नहीं दिया गया तो एक मार्च में हम आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और जिसको लेकर आज हमने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा सरकार को जगाने के लिए किया है और एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया है माननीय हरीश रावत जी के माध्यम से। और हमने कहा है कि यदि पदयात्रा के बाद भी सरकार नहीं सुनती है, सरकार के कानून में जू नहीं रखती है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर के अंदर किया जाएगा। देखिए, जब जनता ने जिसे चुना है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, वो जिम्मेदारी से इस काम को नहीं करेंगे, चाहे वो सांसद बलूनी हो, चाहे वो स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिज जी। दीवान सिंह बिज जी का तीसरा टर्म है और तीसरे टर्म में भी उन्होंने आज तक जो विधानसभा में ये आवाज नहीं उठाई। और जो सांसद बलूनी है, उन्होंने 2.25 साल पहले मालदन में कहा था कि मैं राम जी की सौगंध खाता हूं और इन वन ग्रामों को मैं राजस्व ग्राम का दर्जा दिलवाऊंगा, लेकिन 2.25 साल से वो स्वयं लापता है। उन्होंने कोई भी आवाज इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाए जाने को लेकर नहीं उठाई। ये उनकी निष्क्रियता है और जनता इसका जवाब उन्हें 2027 में देने जा रही है। निश्चित रूप से आज हमने पदयात्रा के माध्यम से उन्हें चेताने का काम किया और हमने आपको बताया कि मार्च से हम आमरण अनशन शुरू कर रहे हैं और जो हम आमरण अनशन शुरू करेंगे।